लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय की। तो विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है गति एवं बल यानी फोर्स एंड मोशन। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जो टीचिंग की परीक्षाएं जो होती हैं, चाहे सीटेट हो, डीएलएड हो, केवीएस हो या और जो भी होने वाली परीक्षाएं हैं, उनमें आए हुए प्रश्न हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 2019, 21 या अन्य वर्षों में आए हुए हैं। तो इसका हम 2 सेशन करेंगे। सेशन 1 हम लोग आज डिस्कस करेंगे और सेशन 2 अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करेंगे तथा शेयर करेंगे, जिससे सभी जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं गति एवं बल का महत्वपूर्ण सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं है? पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना या पहाड़ी पर पत्थर का टूटकर नीचे की ओर गिरना। तो याद रखेंगे आप लोग, अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो अपने आप वो नहीं गिर रही। पृथ्वी उस वस्तु पर एक बल लगा रही है, उसी बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो अगर पेड़ से पत्तों का गिरना है, पेड़ जो पत्ते हैं पेड़ के ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं, तो यहाँ पे भी गुरुत्व बल लग रहा है। उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, ये भी धरती पर वापस आ रहा है, तो यहाँ पे भी लग रहा है। समतल पर गाड़ी को ढकेलना, ये समतल पर गाड़ी को ढकेलना ये ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, ये समतल पर ही एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए गुरुत्व बल कार्य नहीं करेगा। और पहाड़ी पर पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना, ये भी यहाँ पे भी गुरुत्व बल है। तो आप हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, तो समतल पर गाड़ी को ढकेलना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं, याद रखेंगे। अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो वो उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा बल लगाया जाता है, उसे ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? अब यहाँ पे देखिए पेशीय बल का उदाहरण नहीं है बताना हमें। कूली द्वारा हाथ ठेला से बोझा का ढोना, ये यहाँ पे पेशीय बल लग रहा है। बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, सेब का पेड़ से गिरना या एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी खींचना। तो देखिए कुली द्वारा हाथ ठेला से बोझ का ढोना, यहाँ पे देखिए पेशियों द्वारा कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे भी पेशीय बल लग रहा है। बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, यहाँ पे भी साइकिल चला रहा है तो पेशियों द्वारा कार्य हो रहा है। लेकिन सेब का पेड़ से गिरना यहाँ पे गुरुत्वीय बल का उदाहरण है। तो और एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी खींचना, यहाँ भी पेशीय बल लग रहा है। तो सेब का पेड़ से गिरना यानी से वाला ऑप्शन यही है, पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये गुरुत्वीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। गति के प्रकार। तो गति आपका ऑप्शन है घूर्णन गति, दोलन गति, सरल गति या उपरोक्त सभी। तो गति जो है उपरोक्त तीनों प्रकार की गति होती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। गति के नियम। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम या आ दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये ऑप्शन नीचे होना चाहिए था, ऑप्शन इंटरचेंज हुआ है, तो याद रखेंगे गति के नियम है, दोनों नियम है। वैसे गति के तो 3 नियम हैं, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। लेकिन यहाँ पे 2 गति दिया हुआ है तो इसलिए हम आ वो दोनों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों गति के नियम बताया गया है। चाल के प्रकार। चाल कितने प्रकार की होती हैं? आपके ऑप्शन है एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल या उपरोक्त सभी। तो चाल जो है तीनों प्रकार की होती है, तो हम लोग उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। चाल के 3 प्रकार होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। अगला क्वेश्चन है आपका, बल का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है सेकंड, न्यूटन या किलोग्राम। तो सेकंड को हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं, न्यूटन को इस प्रकार से दर्शाते हैं, किलोग्राम को इस प्रकार से। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, तो बी वाला ऑप्शन हम लोग का सही है, न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चाल का एसआई पद्धति में क्या मात्रक है? यहाँ पे मात्रक पूछा है, आपका ऑप्शन है सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, आवा दोनों या कोई नहीं। तो चाल का जो है एसआई पद्धति में मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड चाल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गति का नियम जो है ऑप्शन है आपका डाल्टन ने, न्यूटन ने, डीबी ने या आर्किमिडीज ने। तो गति का नियम आपको मालूम होगा, गति का नियम जो है न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। 3 गति के नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो तीनों गति का नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कहलाती है। तो याद रखिए, अगर कोई वस्तु है और उसके चारों ओर कोई वस्तु घूम रही है,
तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। और कोई वस्तु है वो अपनी धुरी पर घूम रही है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे जो लट्टू होता है वो अपनी धुरी पर घूमते हुए आगे बढ़ता है तो वो घूर्णन गति होती है। लेकिन जब सूर्य के चारों ओर की गति होती है वो वृत्तीय गति होती है या घूर्णन गति होती है, इसमें से दोनों हमें बताना है। तो ये जो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वृत्तीय गति करती हुई घूर्णन गति करती है, यानी अपनी धुरी पे भी घूमती रहती है और वृत्तीय गति भी करती है। तो यहाँ पे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है घूर्णन गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति, कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका पहला ऑप्शन होगा घूर्णन गति, क्योंकि पृथ्वी अपनी वृत्तीय गति करते हुए अपनी धुरी पर भी करती है तो उसे घूर्णन गति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल में होता है केवल दिशा, केवल परिमाण व दिशा दोनों, या परिमाण व दिशा दोनों नहीं? तो जो बल होता है बल में परिमाण व दिशा दोनों होता है, क्योंकि ये कोई बल लगाया जाता है तो किसी दिशा में लगाया जाता है और ये संवेग राशि है जिसमें जो है दिशा व परिमाण दोनों होती है उसे संवेग राशियाँ कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है उसे संवेग राशि नहीं कहते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।